मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से सरल तरीके से सबसे पहले पहुंच जाए और जिसे देख करके आप लाभान्वित होइए। और मित्रों, इसके साथ ही साथ आपसे हम ये भी आग्रह करेंगे कि हमारे वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करिए, जिससे आपके मित्र भी उसे देखकर लाभान्वित हों। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष मैं अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है, तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसको विलियम मैकगुगल ने 1908 में इस पे बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था। और मैकगुगल ने बताया था कि मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो 14 प्रकार की होती हैं और संवेग भी 14 प्रकार का होता है। और संवेग, प्रत्येक संवेग का मूल आधार मूल प्रवृत्ति होती है, यानी मूल प्रवृत्ति पर ही संवेग टिका हुआ है। जिस मूल प्रवृत्ति, जो शरीर में जिस तरह का मूल प्रवृत्ति होगा उसी के हिसाब से व्यक्ति के अंदर इमोशंस आते हैं, संवेग आता है। यानी कि हर मूल प्रवृत्ति पर संवेग आधारित होता है। मित्रों, हिंदी में आप लोगों ने रस का अध्ययन किया है, जैसे करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, इस तरह का रस 8-9 रस होते हैं। तो उसमें देखिएगा मित्रों, हर रस का कोई अस्थाई भाव होता है, हर रस का कोई न कोई अस्थाई भाव होता है। उसी तरह मित्रों, हर मूल प्रवृत्ति का कोई न कोई अस्थाई संवेग होता है। बिना मूल प्रवृत्ति के संवेग उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो विलियम मैकगुगल ने बताया है कि 14 संवेग मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और 14 मूल प्रवृत्तियों पे 14 संवेग आधारित होते हैं। अब कौन कौन सा मूल प्रवृत्ति है और कौन कौन सा संवेग है, कौन सा संवेग के अंतर्गत आता है, कौन सी मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूपीटेट सीटेट में पूछ देता है कि कौन सा इसमें संवेग है या कौन सा इसमें से मूल प्रवृत्ति नहीं है। 4 दे देगा उसमें से विकल्प, उसमें से दे देगा इसमें से कौन सा संवेग नहीं है, और संवेग और मूल प्रवृत्ति दोनों उसमें से करके दे देता है, उसी को निकालना होता है मित्रों। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा मूल प्रवृत्ति है और कौन सा संवेग है मित्रों। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, कभी कभी यूपीटेट में पूछ देता है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसका है, तो विलियम मैकगुगल का है। और इन्होंने 1908 में अध्ययन किया था और इन्होंने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताया था और संवेग का भी 14 बताया था। तो देखिए मित्रों, यहाँ है मूल प्रवृत्ति, यहाँ है संवेग, यहाँ है संवेग का स्तर, यानी कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। कौन सा संवेग धनात्मक में आएगा, कौन सा संवेग ऋणात्मक में आएगा यानी नकारात्मक में आएगा, यहाँ पे हम उसको बताएंगे। पहला है मित्रों संतान कामना। पहला क्या है? संतान कामना। अब संतान कामना करने से शरीर में किस प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं? वात्सल्य, वात्सल्य, ठीक है। और ये क्या स्तर? धनात्मक यानी सकारात्मक संवेग के अंतर्गत आता है। दूसरा है हास्य। हास्य मतलब यानी आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद, यानी जब हास्य वाला मूल प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत होगी तो आप क्या करेंगे? आमोद प्रमोद करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, किसमें आता है? भी आता है सकारात्मक संवेग के अंतर्गत आता है मित्रों। और तीसरा है शरणागति। शरणागति जो मूल प्रवृत्ति है, उसकी शरणागति मूल प्रवृत्ति के उत्पन्न होने पे कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? करुण, करुणा। अब करुणा का मतलब क्या है? यहाँ मान लीजिए, वहाँ पे करुणा का मतलब अस्थायी भाव शोक होता है, शोक होता है। यहाँ पे शरणागति का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर शरण में आया है तो आप उससे क्या होते हैं? उससे करुण में आ जाते हैं, उसके व्यवहारों को देख करके करुण रस में आए। शोक, यहाँ शोक से मतलब नहीं है, यहाँ क्या है कि शरणागति जो है उसके प्रति आप करुण में आ जाते हैं, दया में आ जाते हैं। तो इसका शरणागति का जो संवेग होता है वो है करुणा। और इसका जो होता है क्या होता है? धनात्मक संवेग या
सकारात्मक संवेग के अंतर्गत आता है। चौथा है मित्रों जिज्ञासा। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है और जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का जो संवेग उत्पन्न होता है आश्चर्य होता है। मान लीजिए पता नहीं किस चीज़ की आप जिज्ञासा रख रहे हैं, कभी कोई व्यक्ति ऐसा तार्किक बात कर देता है, ऐसी काल्पनिक बात कर देता है, उसके अंदर ऐसी जिज्ञासा रहती है, उसका वो बताता है कि बताने की इच्छा रखता है और कुछ बताता भी है और अगला आश्चर्य में पड़ जाता है कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसके अंदर जिज्ञासा होती है, अपनी कोई बात को लेकर के जिज्ञासा जाहिर करता है और दूसरे को वो चीज़ उसको अस्पष्ट रहता है, पता नहीं चलता, इसलिए वो आश्चर्यचकित में हो जाता है। तो ये जिज्ञासा का जो होता है आश्चर्य में होता है, इसका संवेग आश्चर्य में होता है। ये क्या है सकारात्मक संवेग, इसको भी माना गया है, अंतर्गत रखा गया है। और नेक्स्ट मित्रों पांचवा है आत्मगौरव। आत्मगौरव मूल प्रवृत्ति है और जो संवेग है आत्म अभिमान का है, आत्म अभिमान का है और ये भी है सकारात्मक संवेग के अंतर्गत ये भी आता है। मित्रों छठा है संग्रहण। संग्रहण यानी कि संग्रह करना, किसी भी चीज़ का संग्रह करना, ये मूल प्रवृत्ति है। किसी के अंदर अगर संग्रहण करने की मूल प्रवृत्ति रहती है तो देखिएगा उस अधिकार आ जाता है। वो अधिकार भी क्या है, ये भी सकारात्मक है। इसको समझने के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए थोड़ा थोड़ा अगर धन आप इकट्ठा किए हैं तो जब इतना धन इकट्ठा हो जाता है तो आप कहते नहीं ये मेरा है, यानी आपका उस पर अधिकार है। आप कहते हैं मेरा है, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है। यानी क्या है, ये संग्रहण की मूल प्रवृत्ति है तो उस पर जो संग्रहण करता है उसी का अधिकार होता है, यानी कि उस पर संग्रहण पे क्या होता है अधिकार संवेग उत्पन्न होता है। ये है क्या है, मान लीजिए कुछ चीज़ इकट्ठा करना अच्छी बात है, धन का संयम करना, हर किसी चीज़ का संयम करना अच्छी बात है, तो ये भी सकारात्मक संवेग के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है मित्रों सतवां क्या है रचनात्मक धार्मिकता। रचनात्मक धार्मिकता का क्या है कृति भाव। कृति भाव ये भी क्या है, ये भी है सकारात्मक संवेग के अंतर्गत ये भी आता है। और नेक्स्ट है मित्रों पलायन। पलायन माने पलायन का मतलब भाग जाना। भागते क्यों हैं, डर के मारे, यानी रास्ते में जा रहे हैं और अचानक कहीं से अंधेरी रात है, अंधेरी रात में कहीं से कोई पक्षी अपने घोंसला में पंख इधर उधर फड़फड़ाया और आप चुड़ैल समझ लिए और भागना शुरू करते हैं, यानी पलायन हो जाते हैं। तो पलायन क्यों करते हैं, डर के मारे। यानी कि क्या हो जाएगा, यानी पलायन जो है आपका क्या है मूल प्रवृत्ति है। और ये कौन सा संवेग उत्पन्न करता है, भय, यानी हम भागते क्यों हैं, यानी भयभीत हो जाते हैं। तो जो पलायन मूल प्रवृत्ति है उसके उत्पन्न होने पे संवेग उत्पन्न हो जाता है, ये होता है भय। ये क्या है नकारात्मक संवेग के अंतर्गत आता है मित्रों, नकारात्मक संवेग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जुजुत्सा। जुजुत्सा, जुजुत्सा क्या है क्रोध। क्रोध क्या है नकारात्मक है। क्रोध क्या है संवेग है लेकिन नकारात्मक संवेग है। और नेक्स्ट है दैन्य। दैन्य क्या क्या होता है आत्महीनता, ये भी क्या है नकारात्मक संवेग है। अब दैन्य का मतलब कहते हैं उनका बहुत दयनीय स्थिति है, यानी दयनीय स्थिति का मतलब वो हीनता के भाव उनके अंदर आ रही है। ठीक है, अगर कोई गरीब है, बहुत दयनीय स्थिति है, वहाँ जहाँ भी जाएगा अपनी उस तरह की फीलिंग्स को नहीं कह पाएगा, उतना मोटिवेटेड नहीं हो पाएगा, या कोई बात कहेंगे तो हमेशा उसके अंदर आत्महीनता की भावना रहती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ उदाहरण इस तरह ये भी ले सकते हैं कि जैसे सुदामा और कृष्ण की जोड़ी ले सकते हैं। जब कृष्ण भगवान अपने दरबार में थे, अपने राजमहल में थे, तो सुदामा वहाँ उनका दयनीय स्थिति था, वो वहाँ पे गए तो जा नहीं रहे थे, या इस पर भी बहुत ज़्यादा मतलब कई तरह के संस्कृत जो शिक्षाविद हैं या जो भी वेद पुराण में जो ऋषि मुनि हैं जो भी वर्णन किए हैं वो दूसरे तरह से वर्णन किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आत्महीनता की भावना उनके अंदर सुदामा जी के अंदर आ जाता था, वो जाना नहीं चाहते थे। तो यानी कि दैन्य, ये क्या है दैन्य का हो जाता है, दैन्य मूल प्रवृत्ति है। और इसमें आत्महीनता क्या है, आत्महीनता संवेग है, ये भी कौन सा है नकारात्मक संवेग के अंतर्गत आता है मित्रों। अब नेक्स्ट है निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब होता है घृणा। निवृत्ति का मतलब घृणा, आप किसी को देखकर घृणित हो जाते हैं, यानी निवृत्ति उसको वहाँ से भागना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो निवृत्ति यानी छोड़ देना या घृणा करना, ये हो जाता है नकारात्मक में आ जाता है। और नेक्स्ट है सामूहिकता। सामूहिकता का संवेग होता है एकाकीपन। मित्रों इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कई बार ये पूछ देता है सामूहिकता का संवेग क्या है। तो सामूहिकता का क्या है एकाकीपन, अभी क्यों बताएंगे। ये भी क्या है नकारात्मकता है, नकारात्मक संवेग है। जैसे मान लीजिए सामूहिकता जिसके अंतर्गत
पनप गई, तो ये ऐसा मतलब नहीं कि वो एकाकीपन यानी कि एकांत में रहना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है। यानी सामूहिकता का मतलब है उसके अंदर सामूहिकता है, माने समूह के साथ रहने का, लेकिन हर एक व्यक्ति से उसको एकाकीपन महसूस करता है। तो हर व्यक्ति के साथ एकाकीपन महसूस करता है, इसलिए इसको ऋणात्मक संवेग के अंतर्गत रखा गया है। अब नेक्स्ट है भोजन तलाश। आदमी भोजन कब तलाशता है? जब भूख लगती है, ठीक है। तो जब भोजन खोजता है यानी कि भूख लगी है, तो भोजन क्या है? मूल प्रवृत्ति है, और उस पर संवेग क्या है? भूख है। अंदर भूख है, भूख लगी है, तभी जब भोजन खोजेंगे। तो भोजन तलाश करना जो है मूल प्रवृत्ति है, और इस पर आधारित संवेग क्या है? भूख है। इसको भी ध्यान में रखिएगा मित्रों। ये कैसा है? नकारात्मक संवेग है। अब नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति यानी सेक्स की चाहत। तो मान लीजिए काम प्रवृत्ति जब जिसके अंतर्गत जागृत हो जाता है, या जो मूल प्रवृत्ति है उसका होता है कामुकता। कामुकता ये भी क्या है? नकारात्मक संवेग है। अब मित्रों 14 मूल प्रवृत्तियाँ, और हर मूल प्रवृत्ति पे आधारित संवेग, और हर संवेग का कौन सा सकारात्मक संवेग है, कौन सा नकारात्मक संवेग है, इससे स्पष्ट हो गया। अब मित्रों भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने मात्र 2 ही तरह के संवेग बताए हैं, एक पॉजिटिव इमोशंस और दूसरा बताया है निगेटिव इमोशंस। तो पॉजिटिव में क्या आ जाता है और निगेटिव में क्या आ जाता है? पॉजिटिव को ऋणात्मक संवेग भी कहते हैं, और निगेटिव को द्वेषात्मक संवेग भी कहते हैं। तो पॉजिटिव में भारतीय जो मनोवैज्ञानिक हैं, पॉजिटिव में किस किस को पॉजिटिव इमोशंस माने हैं और किस किस को निगेटिव माने हैं, यहाँ एक बार हम चर्चा करते हैं। मित्रों पॉजिटिव जो पॉजिटिव जो इमोशंस है उसमें आता है सम्मान। अगर आप किसी को सम्मान दे रहे हैं तो भी आपको सम्मान देगा। श्रद्धा, किसी के प्रति श्रद्धा भाव रखना। भक्ति, ये सब रंगात्मक में आता है। मित्रता, आसक्ति, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, दया, अभिमान, गर्व, ये क्या है? ये पॉजिटिव इमोशंस है। अब आ जाइए निगेटिव इमोशंस में। निगेटिव में क्या है? भय, घृणा, कायरता, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, अधिकार, ये सब आपका निगेटिव में इमोशंस में आ जाता है। तो मित्रों इससे क्वेश्चन यूपी टेट में या सी टेट में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। तो मूल प्रवृत्ति कौन सा है इसको याद कर लीजिएगा, संवेग कौन कौन सा है इसको याद कर लीजिएगा, और कौन सकारात्मक है कौन नकारात्मक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे मित्रों। और जब भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी हमारा वीडियो देखिए पूरा वीडियो देखिए, तभी जाकर लाभान्वित होंगे मित्रों। अन्यथा आधा वीडियो देखेंगे, भगा भगा के देखेंगे, समझ में नहीं आएगा, और बाद में जाएंगे गलत उत्तर करके चले आएंगे। बाद में कहेंगे सर आपका हमने वीडियो देखा लेकिन गलत हो गया। गलत कैसे हो गया? आपने पूरा वीडियो नहीं देखा। इसलिए आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा पूरा वीडियो देखिए, तभी जाके समझ में आएगा और लाभान्वित होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।